हमारी जो दीन है, हमने उस दीन ने हमें सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं। निकाह करो सादा से सादा। इसके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस निकाह में जितना कम खर्च होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस निकाह में इतनी ही ज़्यादा बरकतें नाज़िल फरमाता है। बट हमें बिलीव नहीं शायद, या तो खुदा न खास्ता, क्यों बरकतें किसे नहीं चाहिए। किसी भी इंसान के रिश्ते में मैं अपनी बेटी का शादी कर रहा हूँ, मैं अपने भतीजी की शादी कर रहा हूँ, भांजी की शादी हो रही है मेरी, तो कौन ऐसा इंसान होगा जो ये चाहेगा कि जो जिस बेटी की या जिस भांजी की भतीजी की मेरी शादी हो रही है उसके रिश्ते में बरकतें ना हो, जल्दी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो और अलहदगी हो जाए। कोई जाएगा ऐसा दुनिया में इंसान? कोई नहीं चाहेगा। सभी चाहेंगे कि बरकतें हों, बहुत प्यार मोहब्बत से ये लोग रहें। लेकिन उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो ज़्यादा जितना कम खर्च करोगे इतनी ज़्यादा बरकतें, अगर बरकतें चाहिए तो। लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ? या तो डिसबिलीफ है, या तो मुझे नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पे यकीन ही नहीं है। मैं एतबार नहीं करता दिल से, ज़ुबान से मेरे जमा खर्च चल रही है, लेकिन मैं बाई हार्ट इसको यकीन नहीं करता। क्योंकि अगर यकीन करता तो एक बरकत ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में कि मुझे चाहिए, और मैं ऐसा ही करता। दूसरी बात यही है कि मुझे बरकत चाहिए ही नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा दुनिया में जिसे बरकत नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि मुझे बिलीव नहीं है। मैं ज़ुबान से चाहे कितना भी दम भरूँ मुसलमान होने का, दीनदार होने का, बट आई डोंट हैव फर्म बिलीफ ऑन अहादीस एंड कुरान मजीद। तो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक गैर इस्लामी कॉन्सेप्ट है कि शादी के दिन लड़के वाला एक ग्रुप लेके, एक जत्था लेके जाए। इस्लाम ने जो शक्ल दी है दीन को, इसमें निकाह इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज़ औक़ात इत्तला नहीं कर पाते थे या नहीं करते थे। बहुत सारी मिसालें हदीस में मौजूद हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में यह बात नहीं करूँगा क्योंकि आम बात है। सालिहीन जितने गुजरे हैं, तब ताबईन जितने गुजरे हैं, आप उनकी ज़िंदगी में देख लीजिए, उनकी शादियों में क्या था। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने जो मकासद ज़िंदगी दिए हैं वो इतने बड़े हैं कि उनके कंपैरिजन में शादी इतनी कम अहमियत की चीज़ है कि उसमें इतनी शोर शराबा करने की बात ही नहीं है। क्योंकि उसके मुकाबले में जो दीन हमें ज़िंदगी का मकसद देता है वो इतना मैसिव है, इतना मैसिव है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं बचती। फिर बस उसकी अहमियत इतनी सी बचती है जितनी अहमियत कुरान या हदीस दे रहा है उसको, कि तुम्हें निकाह करना चाहिए, दैट्स इट। और लड़की वाला अपनी जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है, तो यू शुड बी थैंकफुल, ना कि तुम दादागिरी और दिखाओ वहाँ जाके तुम बहुत बड़ा, कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा उसमें, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। काम बड़ा वो कर रहा है जिसने अपनी बेटी को नाज और न्याम में पाला है बचपन से, उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी की हैं, उसका जिगर का टुकड़ा है, वो एकदम धड़ाम से तुम्हें दे रहा है, तुम्हारे हवाले कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जाओ, कम से कम लोग हों। निकाह सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल इतनी अहमियत नहीं है। अब क्यों है हमारी ज़िंदगियों में? क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदगी का मकसद बहुत छोटा हो गया है। हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदगी का मकसद बहुत छोटा हो गया है, इसलिए शादी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। हमने शादी को इतना बड़ा एक इवेंट बना लिया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में और इवेंट है ही नहीं शादी से बड़ा कोई। तो हम समझते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट शादी है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद शादी है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा मकसद दीन ने दिया था वो गायब है। इसकी मिसाल हम समझ सकते हैं, ये एक छोटा सा बल्ब है, इसकी बहुत रोशनी है। अगर मैं इसके बराबर में यहाँ पर एक इसके 10 गुना इंटेंसिटी का बल्ब लगा दूँ, मान लीजिए ये 10 वाट का है, मैं 100 वाट का LED लगा दूँ यहाँ पर, इसकी लाइट नहीं चमकेगी। फिर शेडो इसका गिरेगा, इसका शेडो नहीं गिरेगा, वो ओवरलैप कर लेगा इसको। इसकी अहमियत, इसकी लाइट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी देर में शायद हम कहते हैं कि यार इसको बंद कर दो, फालतू में जल रहा है। ये क्यों अहमियत ख़त्म हुई? क्योंकि अब इससे बहुत पावरफुल बल्ब जल गया इसके बराबर में। लेकिन हाँ, अगर उस बड़े वाले बल्ब को हम बंद कर दें तो इसकी रोशनी काफ़ी है। फिर ये ओनली सोर्स है हमारी ज़िंदगी में रोशनी का, इस कमरे में रोशनी का। बस यही कहानी है हमारे और आपकी सोसाइटी की, क्योंकि इसने ज़िंदगी का वो बड़ा मकसद खो दिया, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ गई। अगर हम उस ज़िंदगी के मकसद को दोबारा से पा लें या पाना चाहें, तो ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों की अहमियत को ख़त्म करना होगा, या उतना करना होगा। ख़त्म तो नहीं कह सकते, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, लेकिन उतना ही रखो भाई जितना है। इससे ज़्यादा टांड पे मत बिठाओ। इतना बड़ा कोई तीर नहीं मार रहे हो कि तुम पूरे शहर में एक ढंडोरा पीट रहे हो कि मैं शादी कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो डू दैट। ये एक इवेंट नहीं है। उस शादी के बाद जो जिम्मेदारियां हैं उनको कितना खूबसूरती से आप निभाओगे, ज़िंदगी को कैसा चलाओगे, सोसाइटी को कैसे इंसान देकर जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अभी वो तो आया ही नहीं मरा। तुम्हारा इसमें क्या अचीवमेंट है? छोटा सा अचीवमेंट
तो हम अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने घरों के अंदर इस चीज़ को ध्यान रखें कि तबज़ीर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यूँ तो इसराफ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तबज़ीर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हमारे घरों में और हमारे सोसाइटी में तबज़ीर ज़्यादा है इसराफ से ज़्यादा। ऐसे कि नदियाँ बहाई जा रही हैं। पता नहीं, हो सकता है कि शायद जो शक्ल है अखराजात की वो तबज़ीर के ज़ुमरे में भी ना आए, उससे भी कोई बड़ा गुनाह बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हमें इन्फॉर्म करे कि ना भाई, तबज़ीर ये नहीं दी, ये तबज़ीर से भी आगे की चीज़ थी जो तुम कर रहे थे। तबज़ीर तो यहाँ तक होती है, 101 खाने और 105 खाने, उसमें होड़ चल रही है। क्या है ये क्या है? आपको अपने कोई खुशी अगर सेलिब्रेट करनी है, आपको उस खुशी भी वैसे सेलिब्रेट करनी है जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया है। वलीमा खिलाना है आपको, दैट्स अ ट्रीट। ये किस बात की खुशी है? खुशी इस बात की मना रहा हूँ कि मैंने आधा दीन कब मुकम्मल कर लिया। मेरे नबी ने कहा था कि निकाह आधा दीन है, मैं आधा दीन मुकम्मल कर लिया कल, मैंने निकाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकिया जो आधा दीन है वो मुकम्मल होने की तरफ मैं जाऊँगा। इस बात की खुशी है कि मैंने बहुत नेक अमल किया है, उसके लिए मैं ट्रीट दे रहा हूँ। और वो ट्रीट देना यानी अपने दस्तरखान को वसी करना, अपने साथ लोगों को खिलाना। लेकिन इंसान एक ही चीज़ खाता है भाई। कैसे मुमकिन है कि एक इंसान 100 चीज़ें एक साथ खा ले एक ही दस्तरखान पे एक टाइम में? कैसे पॉसिबल है? हमने बचपन में हमारे देखा है, बड़े से बड़ा अमीर इंसान, दौलतमंद, सरवतमंद इंसान, वही एक नान गोश्त की दावत होती थी। वो कितनी भी बड़ी होती थी ये अलग बात है, उसकी अपनी वसअत की बात है, उसकी अपनी इस्तिताअत की बात है। वो अगर अपनी खुशी में 1000 लोगों को शरीक करना चाह रहा है, नो प्रॉब्लम। हमें याद आता है कि अपनी बचपन में बस हम जब कहीं दावत में जाया करते थे और लौट कर आते थे तो बस एक ही सवाल करते थे घर पे, घर वाले जो होते थे कि बिरयानी थी या नान गोश्त था, तो उसका जवाब होता था बिरयानी थी या नान गोश्त था। उसके बाद कुछ दिन बदलने के बाद में फिर ये ट्रेंड शुरू हुआ कि भाई अब बिरयानी और नान गोश्त दोनों थे। फिर कुछ और वक्त गुजरा तो अब जर्दा भी आ गया, तो 3 आइटम हो गए। वो बढ़ते 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 यहाँ है जहाँ आप देख रहे हैं। अब 1 2 3 का कोई मसला नहीं है, अब ये हिंसा जो है 3 डिजिट में पहुँच गया। तो ये क्या है? ये इसराफ है। और वलीमा तो ठीक है, अगर वलीमे पे क्या खर्च कर रहे हो आप तो ये इसराफ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें एलिगेंट देखना चाहता है, एलिगेंस होना चाहिए इंसानों के अंदर। लगे कि हाँ कुछ ज़िम्मेदार क्रिएचर हैं। छिछोरे और लाओबाली किस्म के जो क्रिएचर उनको इंसान नहीं कहते, अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं फरमाता। बुर्दबार, सोबर, बात को समझने वाले, सलीक़ेमंद, ऐसी सोसाइटी को अल्लाह ताला पसंद फरमाता।